एक ऐसी सरजमी जहां सदियों तक एक ऐसा बादशाह हुकूमत करता रहा जो सिर्फ ताज का नहीं खुदा होने का भी दावा करता था। वो कहता था, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। लोग उसके सामने जमीन पर नहीं सजदों में चलते थे। लेकिन फिर एक ऐसी रात आई जब एक ख्वाब ने उस बादशाह की नींद छीन ली, और जब मौत उसके सामने खड़ी हुई तो वो पानी की एक बूंद से भी टकरा न सका। अल्लाह ने न सिर्फ उसे हलाक किया बल्कि उसके जिस्म को भी जमीन में दफन होने से रोक दिया, ताकि क़यामत तक वो इबरत की निशानी बना रहे। ये था मिस्र, उस दौर का सबसे ताकतवर मुल्क, नील के किनारे बसे शहर जहां खेत सोना उगलते थे। बाजारों में रौनक थी और महल पत्थरों के नहीं गुरूर के बने हुए थे। और इन सब के बीच एक शख्स, All of this, everything the sun touches belongs to me. फिरौन। उसका हुक्म सिर्फ कानून नहीं था, अकीदा था। लोग उसकी बात सिर्फ मानते नहीं थे, उन पर ईमान रखते थे। वो कहता था, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। और पूरा मिस्र खामोश रहता था। इसी मिस्र में एक ऐसी कौम भी रहती थी जो रोशनी से महरूम थी, बनी इसराइल। उनके घर अलग, उनका लिबास अलग, उनकी जिंदगी अलग। उन पर जुल्म किया गया, उन्हें गुलाम बना दिया गया। उनके मर्द सुबह से शाम तक पत्थर उठाते, महल बनाते और रात को थक कर गिर पड़ते। उनकी औरतों को सिर्फ इसलिए जिंदा रखा जाता ताकि गुलामी का सिलसिला चलता रहे। फिरौन ने जानबूझकर इस कौम को कमजोर रखा, क्योंकि जो कौम कमजोर हो वो कभी तख्त नहीं हिला सकती। समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक एक रात फिरौन ने एक ख्वाब देखा। उसने देखा कि बैतुल मुकद्दस की तरफ से एक आग उठी जो मिस्र के घरों को जला रही थी, लेकिन बनी इजराइल के घर महफूज थे। फिरौन घबराकर उठ बैठा। यह पहली बार था जब उसने खुद को कमजोर महसूस किया। उसी रात नजूमी और गैब का दावा करने वाले दरबार में बुलाए गए। ख्वाब सुनाया गया और फिर वो जुमला कहा गया जिसने तारीख बदल दी। बने इस्राएल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी सल्तनत के जवाल का सबब बनेगा। यहीं से फिरौन का खौफ गुरूर में बदल गया। और जब डर दिल में आ जाए तो अक्ल चली जाती है, और जब अक्ल चली जाए तो जुल्म पैदा होता है। फिरौन ने सोचा, मसला पैदा होने से पहले ही खत्म कर देते हैं। और फिर वो हुक्म जारी हुआ जो कानून नहीं, कत्लनामा था। फिरौन ने कहा, बनी इजराइल के हर नए पैदा होने वाले लड़के को मार दो। शहर शहर तलवारें चली, माओं की गोद उजड़ गई, हजारों मासूम कत्ल कर दिए गए। इसी जुल्म के दौर में मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उनकी वालिदा हर लम्हा खौफ में रहती थी। तब अल्लाह ने फरमाया, इसे दूध पिलाओ और जब खतरा महसूस हो तो इसे दरिया में डाल देना। डरना मत, हम इसे तुम्हें वापस लौटा देंगे। तफसीर के मुताबिक उस माँ ने खामोशी से एक संदूक तैयार किया और मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया के हवाले कर दिया। दरिया बह रहा था और पानी पर एक छोटा सा संदूक तैर रहा था। माँ ने अपनी बेटी से कहा, दूर से देखती रहना, पास मत जाना। बहन छुपकर पीछे पीछे चलती रही। आखिरकार वो संदूक फिरौन के महल के किनारे जा पहुंचा। फिरौन की बीवी हजरत आसिया ने जब संदूक देखा तो उसे खुलवाया गया। जैसे ही उनकी नजर उस बच्चे पर पड़ी, अल्लाह ने उनके दिल में रहमत डाल दी। उन्होंने फौरन कहा, इसे कत्ल मत करो, शायद ये हमारे लिए फायदेमंद हो या हम इसे बेटा बना लें। फिरौन ने बच्चे को देखा, उसी कौम का बच्चा जिसकी नस्ल वो मिटा रहा था। लेकिन उसका घमंड बोला, ये बच्चा क्या बिगाड़ लेगा, और यहीं से उसके जवाल की घड़ी चल पड़ी। अगर आप वीडियो का अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। 50 लाइक्स का टारगेट रखा गया है। जैसे ही ये टारगेट कंप्लीट होगा, नेक्स्ट पार्ट तुरंत अपलोड कर दिया जाएगा।